आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्लास एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करी है क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट हाल इधर उधर के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो आईसीआर के हो, सीपीओ के हो, कहीं पे भी अलजेब्रा के सवाल अगर दिखा है और थोड़ा सा लगा है कि बढ़िया है, वो डाल दिया है। बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए, तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला ही बहुत बढ़िया लगेगा आपको। देखो, ये इक्वेशन दे रखी है एक। सवाल दे रखा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इक्वल्स टू 2pq माइनस 20 इक्वल्स टू 52 माइनस 2pq। देखने में ऐसा लग रहा है कि अजीब सा क्वेश्चन, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे ना कि देखा हुआ सा नहीं लग रहा, तो फर्स्ट फ्लो में तो अगर आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्किप ही करना है, चाहे कितना ही आसान हो। ईगो पे मत लेना कि नहीं यार मैं देख लेता हूं देख लेता हूं। पहले वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपके देखे वाले हैं, मतलब जो आपने देख रखे हैं। बाद में आके देखो। अब बाद में आके देखोगे तो आसान लगेगा। अब सवाल क्या है, इसने बोला कि जो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, पहले सबसे पहले ये देखो। आपने देखा, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं तो 4pq की वैल्यू आ गई 72। यानी आपको pq दे रखा था जो कि है हमारा 18। मदद आपकी जेसीबी करेगा, ध्यान से देखना। pq दे दिया 18 है, मजा आ जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास ये है, कहीं से भी मुझे बस p माइनस क्यू मिल जाए, मतलब अगर ये मेरा k है तो ये कितना आएगा, ये आएगा k क्यूब प्लस 3k pq। ये होता है ना, यही तो होता है। तो p माइनस क्यू मिल जाए, इसमें भी मिल जाए, लेकिन एक में मैक्सिमम चाहिए एक में मिनिमम। तो p माइनस क्यू की अगर दो वैल्यू मिलेगी तो मैक्सिमम वाली ऊपर रख दूंगा, मिनिमम वाली नीचे रख दूंगा। तो आपने बोला देखो p इंटू क्यू तो मिल गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें हमें चाहिए p माइनस क्यू। आप एक काम करिए, इसको लेके जाइए इधर, ये वाला इधर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। मिल गया देखो। और यहां पे अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये 9 आ गया। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यानी p माइनस क्यू की वैल्यू 3 भी हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो पहले मैं मैक्सिमम निकाल देता हूं और यहां मिनिमम निकाल दूंगा। तो जब मैक्सिमम लेना है तो यहां पे 3 ले लो। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 ले लेते हैं। और जब मिनिमम चाहिए होगा तो p माइनस क्यू -3 ले लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मेहनत की गई है इस क्वेश्चन पे। तो आपने बोला k क्यूब यानी 3 3 9 27 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 189 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने माइनस ले लिया तो आप बोलोगे वही आंसर तो वही है कि k क्यूब प्लस 3k p क्यूब। तो मैंने ले लिया -27, यहां पे प्लस 3 इंटू -3 इंटू 18। तो बात वही है, बस नेगेटिव नेगेटिव, तो -189। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 189, मिनिमम वैल्यू इज -189। इनका डिफरेंस चाहिए। तो जो मेरा उत्तर आएगा, उत्तर यानी कि आंसर, आंसर इज 189 माइनस 189, तो 370। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स को खोलिए और बताइए कि आपको ये समझ में आया है नहीं। मैं रिपीट एक बार और करूंगा, उसके बाद बताना। हमने देखा पहले, सबसे पहले इन दोनों को ले लिया पी क्यू, फिर इन दोनों को ले लिया। कोई कोई बच्चा बोलेगा मैं इसको भी ले सकता हूं। अगर आप इन दोनों को ले लोगे तो p प्लस क्यू आएगा, मतलब इसमें एक नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम, नया भी बना सकते हैं।
मैं सेम में P प्लस क्यू भी निकाल सकता हूं, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देख लो, बता देते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इन दोनों को कर रहा हूं, -29 इक्वल्स टू 52 और -2pq। ये है, तो आप बोलोगे ठीक है। अब इस वाले में अगर इसको इधर भेज देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर इसको भेज दो 81, तो p प्लस क्यू की वैल्यू होल स्क्वायर 81, यानी p प्लस क्यू भी 2 आएगा, एक 9 हो सकता है और एक प्लस माइनस, यानी कि 9 भी हो सकती है और -9 भी हो सकती है। तो कल को हमें कुछ और भी पूछ सकता था, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि अगली बार अगर किसी शिफ्ट में आया कहीं पे भी किसी भी पेपर में तो ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे, मुझे ये चाहिए था तो मुझे ये मिल गया है क्वेश्चन जैसे भी का, लेकिन कितनी बढ़िया मेहनत करी है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के कि पहले p माइनस क्यू दोनों हो गई, पॉजिटिव मैक्सिमम निकल गया, नेगेटिव मिनिमम निकल गया। अब बताइए, गॉट इट एवरीवन? मजा आया है ना? बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट पूरा लेके ट्राई करो, पूरा लो 1 मिनट और ट्राई करो। देखो, ये क्वेश्चन अगर पहले किसी ने नहीं किया तो करना मुश्किल है। देखो सवाल क्या है, सवाल देखो आप, ये है कुछ रूट में, ये भी है कुछ रूट में। अगर मैं RHS को सॉल्व कर दूं बस, ठीक है, आप इसको लिख दो, ये आ गया 6 प्लस 3√2, यानी क्या मैं इसको भी रूट में लिख सकता हूं, यानी √36 होगा। और इसको कैसे लिखोगे, आप बोल दोगे 18, यानी अगर ये दोनों रूट में है और ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं कह दूं 5x प्लस 9 36 और 5x माइनस 9 इज 18, तो बन गया। अब आपको चाहिए क्या, 10x प्लस 9, मतलब 10x की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही जोड़ोगे 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 54। आंसर क्या है, आंसर है √10x यानी 54 प्लस 9 यानी √63। √63 का मतलब क्या है, 3 बार आ गया, 3 रूट है। चेक करो, किसी से भी नहीं निकला। मोहम्मद रफीक, लेकिन 1137 पे दिया था आंसर, तो हो सकता है कि निकाला हो उन्होंने। कोई बात नहीं, किसी का लंबा गया। आगे से के लिए अब समझ में आ रहा है क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, कि क्यों जबरदस्ती अलजेब्रा हो चुका फिर भी क्यों करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो लेटेस्ट चीजें हैं वो भी आपके कंट्रोल में आ जाए। अब ये छोटी सी चीज है, देखने में छोटी है, एक बार तो देखोगे, या आप पे ओवर कॉन्फिडेंट होके भेज दूं कि हाँ नहीं हो गया। इसीलिए जब कोई भी चैप्टर, ओरिएंटेशन डे में कुछ बताया था कि जब कुछ चैप्टर खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जब भी कोई लेटेस्ट सवाल आता है तो वो भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो, और अगर मेरे को शॉर्ट वीडियो में नहीं देना होता तो पेड वाले में जरूर, टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाल देता हूं आपको। इसीलिए अब आगे चलते हैं। अब फिर से देखो, 1 मिनट, क्वेश्चन की वैल्यू तब करोगे जब खुद मेहनत करोगे, समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, वरना तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम भी कर लेते। 1 मिनट लो।
ये दे रखा है, x माइनस 2y निकालना है। स्क्वायरिंग करके भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लो। इतनी लंबी चीजें मैं अवॉइड ही करता हूं, मतलब देख लो, आपकी मर्जी है आगे से, लेकिन आप ऐसे करोगे जो मैंने बताया। पहले कैसे करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। अब ये इतना धप्पा करने वाला सवाल है कि आप सोच नहीं सकते, और है इतना छोटा सा कि सोच भी नहीं सकते। एक बच्चा बोल रहा है सी, अमितेश, देखो एक स्क्वायर बना हुआ है ऑलरेडी। ये एक्चुअल में वही चीज है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर 0 के बराबर। यानी कि अगर मेरा एक स्क्वायर का सम और दूसरे स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, आप वही, ये भी वही क्वेश्चन है कि अगर एक बार पहले नहीं किया तो मतलब हालत खराब होनी ही है। ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, अब इसको मत छेड़ो क्योंकि पहले से ही कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसको देखो, तो आपने बोला ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूंगा माइनस, तो प्लस 4xy, और यहां पे प्लस 4y स्क्वायर, और इसको मत छेड़ो। अब एक स्क्वायर ये रहा, एक और स्क्वायर ये रहा, यानी कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर है ये। आपने बोला हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक स्क्वायर ये रहा। इसके अलावा अगर किसी ने भी इसको खोल दिया तो ऐसी हालत खराब होगी कि आप सोच नहीं सकते। इसको नहीं खोलना, सिंपल गया। तो आप बोल रहे हो ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 है, यानी एक इक्वेशन आ गई कि x प्लस 2y 0, और एक इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0। तो आपने तुरंत बोल दिया भाई साहब x की जगह माइनस 2y लिख दूं, यानी हाँ लिख सकते हो। आपने बोला ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह माइनस 2y लिख सकते हैं। तो माइनस 2y यानी माइनस 4y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हो गई माइनस 1/4। और जैसे ही y की वैल्यू आई तो x की वैल्यू भी निकाल दो, माइनस 2 इंटू माइनस 1/4, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। चेक करो, फिर से देख लेते हैं। x की जगह माइनस 2y माइनस 4y, इधर भेज दिया, y की वैल्यू 1 माइनस 1/4, माइनस 1/4 x की, मतलब दोनों की वैल्यू आ गई। जैसे ही दोनों की वैल्यू आ गई, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, x माइनस 2y, तो x की जगह लिख दो हाफ माइनस 2 इंटू माइनस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस 1/4, 2 यानी आधा और आधा 1, तो आपको तुरंत पता चल गया आंसर है 1। भाई साहब ऐसी चीज है ये, मतलब एक्चुअल में बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने ये खोल दिया, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, फुल मार्क्स जाते हैं क्वेश्चन को, फुल मार्क्स, क्वेश्चन बनाने वाले को फुल मार्क्स जाते हैं। सॉल्व आपको इसको खोल के भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हालत खराब हो जाएगी। अगर आप गूगल करके देखोगे, आपको सारे खुले हुए मिलेंगे, ये खोल के करा पता नहीं कैसे कैसे, या कोई ना कोई किसी भी किताब में या कैसे भी, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलते हैं, खोल के करते हैं, पूरा ऐसे एक रटी रटाई मेथड होते हैं। वो कोई कंपटीशन का मेथड थोड़ी है। आपने बोला ये बना हुआ है, मैं क्यों छेड़ूंगा इसको, इसको इधर लिया है बस मैं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम है, आप तुरंत बोलोगे वही चीज है कि अगर x माइनस 2y, इधर आके प्लस का 2y का होल स्क्वायर दे रखा है, और x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों 0 है, तो आपको पता चल गया था x की वैल्यू और y की वैल्यू अभी हमने निकाली है। x की वैल्यू आधी और y की वैल्यू है माइनस 1/4, दो शिफ्ट में आया था, लेकिन अब की बारी x प्लस 3y पूछ लिया, तो x की जगह लिख दो हाफ, और 3y की जगह लिख दो 3/4, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4, 1/4 आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। करके देख लो देवादास। देखो वो मैथ्स कंप्लीट नहीं होगी। कई लोग क्या करते हैं, गलत मैथ्स करके आंसर निकाल देते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारा तो आंसर मैच हो रहा है। वो मैथ्स ही सही नहीं है, कर लो, वो गलत है।
वैसे नहीं करना। मैंने देखा अभी कमेंट सेक्शन में आदित्य सोनी लिख भी रहे हैं, फिर पूजा मित्तल बोल रही है हाँ हाँ कर सकते हो, और जबरदस्ती भाई कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। आप जब भी कंप्लीट होल स्क्वायर निकाल के जीरो करोगे तभी इक्वेट करोगे। जब आप इसको जीरो इसको जीरो किसी एक को लेके जीरो कर रहे हो उससे क्या मतलब है? कैसे पता कंप्लीट है? जबरदस्ती कि हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो इसमें पूछा है, यहां तक आपको करना पड़ेगा, यहां तक। उसके बाद आप कह सकते हो कि यही तो पूछा है x-2y। लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए निकाले क्योंकि अलग अलग करेगा। समझ में आ गया? अब जब दोनों क्वेश्चन करे तब समझ में आया कि क्यों करा रहे हैं। ऐसे ही कभी भी चैंप बनने की कोशिश मत किया करो, कोई ना कोई वजह होती है उसके पीछे। ये तो आप कर लोगे कि चलो हम पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, एक्स और वाई की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही कर सकते थे, तो ऐसे ही कर लो। इरिटेट मत किया करो। ठीक है, पूजा मित्तल और आदित्य सोनी। ठीक है, तो जब आपके बड़े भैया बोल रहे हैं कुछ वजह है उसके पीछे। आप, मेरे को पता था यहाँ अगर मैं सिर्फ इतना करूंगा तो सब बोलेंगे पता नहीं क्यों निकाल रहे हो। भाई कुछ भी पूछ सकते हैं वो, इसमें पूछ लिया निकालना पड़ेगा मतलब आपको। ठीक है, यहाँ अब वो बात अलग है कि अगर मान लो एक ही क्वेश्चन करना है, मेरे पास एक ही क्वेश्चन है कराने के लिए, तो मैं तो सिर्फ इतना करा के छोड़ दूंगा। तो दोनों सॉल्व करने आने चाहिए। एक्स वाई, कल को वो कुछ और लिख देगा, आपको लगेगा अच्छा ये इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे छुपा हुआ है। जब कुछ बन जाओ ना, कुछ कर जाओ, तब दिखाया करो ये एटीट्यूड। चलो, -1/4 आ रहा है। अच्छा मैंने सॉल्व नहीं किया क्या? एक मिनट, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 और +3y, तो प्लस का 3y -3y, 4 में से -1/4 कैसे आ रहा है भाई? -1/4 कैसे आ रहा है? अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 -1/4, मार्क गलत कर दिया, सही है, -1/4। ठीक 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 ठीक, ओके सॉरी, सिली हो गई। वो पूरा ध्यान ही उस बात पे चला गया ना मेरा। खैर एनीवेज, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये लेटेस्ट सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के भी ले लिए, डीपी कांस्टेबल के, जो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे डाल दिए। ठीक है, अब आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग वगैरह से कर लो या कैसे भी कर लो, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, नहीं इसको छोड़ दो, अब यहां से आप ले लो ए स्क्वायर ऐसे और माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, क्योंकि जैसे ही मैं यहां से नेगेटिव बाहर लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। आपने बोला हाँ जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख दो, ए एक बार ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा और एक बार प्लस में जा गया, माइनस हो गया तो एक बार प्लस में, इससे एक कट गया। आंसर देख लो कौन सा मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है। क्वेश्चन खत्म। बहुत ही हलवा है, कोई वैल्यू पुटिंग से भी गया है तो मुझे उस चीज पे कोई भी एतराज नहीं है। किसी ने B0 करके पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए होंगे, उसके बाद 1 2 पुट करके कर लिया, कोई बात नहीं, नो इश्यू, नो वरीज, क्योंकि इतनी जान नहीं है इस सवाल में, आप जैसे मर्जी जा सकते हैं। ओके, करके दिखाइए, 30 सेकेंड है आपके पास। ये भी आया है लेटेस्ट, बहुत ही घटिया सवाल, मतलब बहुत ही आसान सवाल, कुछ नहीं है सवाल में जान। चलिए
टाइम अप। एक्चुअल में क्या है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है, नो नीड। दो मेथड से कराता हूं चलो, जिसमें इसकी जरूरत नहीं है, एक में जरूरत है। दो मेथड से। सबसे पहले देखो, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी कल को अगर मैं फॉर्मूला लिखने लग गया इसका, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आता है, एक्स प्लस वाई इंटू दिस, तो ये तो जीरो आ गया ना, आंसर आ गया जीरो। कुछ लोगों ने ऐसे ही किया होगा जिसके अंदर इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने बोला अगर अच्छा टाइम है तो ये दिखेगा, मान लो बुरा टाइम है, होता है ना, पहला ही क्वेश्चन है, हाथ पैर फूले पड़े हैं, नहीं दिमाग चल रहा, उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस आपकी हेल्प करती है। कैसे बताता हूं कैसे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई है ना, और एक्स प्लस वाई 2 है, तो आप बोलोगे अगर यहां से इंक्रीजिंग पावर में जाते हैं तो के स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2xy ये होगा, यानी इन दोनों को इक्वेट कर लो, यानी 3xy की वैल्यू 4, xy की वैल्यू 4/3, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर मेरे पास ये है और क्यूब पे जाना है, जैसे भी लगा रहा हूं, अगर मेरे को क्यूब पे जाना है तो के क्यूब माइनस 3k इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 8 माइनस 8 0। तो आप ऐसे जा सकते हो, बुरा समय है जब, बुरे समय में आप जेसीबी लगा के भी जा सकते हो, जिसमें मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया, तो ये बुरे समय के लिए दे रखा है इसने। ठीक है, न्यूमरेटर वाला क्या डाउट पूछा, न्यूमरेटर खोलेंगे तो कैसे साहिल, साहिल अभी ये सब चीजें पूछोगे हैं। चलो देखो, अल्फा यानी कि एक तरीके से लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही तो जाएगा। ये कैसे खुलेगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको देख लो, मान लो लिखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम माइनस एन, तो एम माइनस एन, एम प्लस एन, ऐसे ही तो खुलेगा साहिल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और थे जो बिल्कुल ही बहुत ही आसान है, बट स्टिल चलो आ गए तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, डाल दिए मैंने कि कहीं ऐसा ना हो जो इस टाइप से पूछ रहे हैं आपको थोड़ा मुश्किल लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला x बराबर 1/y है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेसिप्रोकल है, यानी एक तरीके से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछी है, इंक्रीजिंग पावर पूछी है। तो वैसे 10 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं, तो आपको पता चल गया कि बस के स्क्वायर माइनस 2 इस फॉर्म में होना चाहिए, एक ही आंसर है, क्योंकि ना तो 368, देखो के स्क्वायर माइनस 2 यानी परफेक्ट स्क्वायर में से 2 माइनस करना होता है, तो यही है, क्योंकि 196 में से 2 माइनस किया है। 368 कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता, 86 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 366 भी नहीं होता, यही परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 10 सेकंड बचे हैं तो, अगर 10 सेकंड बचे हैं तो ऐसे करोगे, अगर आपके पास 1 मिनट है तो पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब मैं ऐसे करता हूं, कहीं ना कहीं गलत होने के, सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ अलग तरीके से दे रखी है या रूट में दे रखी है। अब हम रूट को देखते हैं, तो क्या पता रूट का स्क्वायर -2 लिखा हो, क्या पता मेरा रूट 370 आ रखा हो। तो ये 100% नहीं होता, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है ये अगर मैं बता दूंगा, ये वो लोग पढ़ाते हैं जो, समझ रहे हो आप, जो बस आपको लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बट इसकी जरूरत पड़ती है बहुत ही 10 सेकंड बचे हैं तब, वरना आप पूरा ही करेंगे। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को पहले से पता है ना, ये आपके पुराने टीचर ने बताया होगा, ये मैंने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही आंसर दे। मान लो कल को रूट 86 आ रहा था मेरा, तो क्या ये आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है, और आते हैं। अगर धप्पा करने बैठ गया क्वेश्चन बनाने वाला तो कर देगा वो। तो आप
कोशिश करना कि जब इस टाइप की ट्रिक लगाओ तो हमेशा तब लगाओ जब आपके पास 5 सेकंड 10 सेकंड के भाई तुक्का मारना है, तुक्का मारना है। अब हम चलते हैं, अगर मुझे x प्लस 1/x लगाना है, ये मिल जाए जो कि k है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, और इसी का रेसिप्रोकल यानी प्लस, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, ये आ गया। तो एलसीएम ले लो, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आ गया -2, अब लिख दो -2, ठीक है। मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, बाकी 2ab इस वाले का कट जाएगा इससे, ये तो कट ही जाएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो नीचे -2 है, तो ट्वाइस तो आएगा ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। तो आपने बोल दिया मतलब मेरा x प्लस 1/x की वैल्यू है -4। तो जब इंक्रीजिंग पे जाना है, x प्लस 1/x है -4, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर -2, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगी 194, सॉल्व। ओके भाऊजी, भाऊजी मेरी पूरी पूरी बात आपने सुनी या नहीं सुनी, यहां से लेके पूरा सुना या नहीं सुना, बताओ, पूरी बात सुन ली? ध्यान से सुन ली पूरी बात? तो कई सारी चीजें अंडो करनी पड़ती है, अंडो मतलब समझ रहे हो, आप सीख के कुछ आए हो, वो आपको गलत भी दे सकता है। आपके पास पूरा 30 सेकंड है 40 सेकंड है, तो भैया प्रॉपर करना है, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये सब आपकी मैथ्स वीक करते हैं, सिली मिस्टेक करवाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत होते ही आपका सिलेक्शन रह जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होती, पेपर में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है सिली मिस्टेक की। जिनके साथ हुई है उनसे पूछ के देखना आप अपने सीनियर से, एक क्वेश्चन की वजह से रैंक 1 से रैंक 50 तक चली जाती है, 50 क्या 100 भी चली जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4-4 नंबर डाउन चले जाएगा बंदा, 4 नंबर पे कई बार बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। एक और, अब ये क्या है, ये तो यार, ये एक बच्चे ने मेरे को करा था मैसेज कि ये वाला क्वेश्चन ले लेना। अरे भाई ये क्वेश्चन लेने लायक है क्या? ये तो बोर्ड मास के क्वेश्चन है। x की वैल्यू कितनी आ गई 35/100, यानी कि मैं कह सकता हूं 7/20, पुट करो x 7/20 इंटू 6/5, ठीक है। डिवाइडेड की जगह मैं इंटू लिख दूंगा 1/100x, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिवाइड की जगह इंटू लिख दो 1/100x की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 से करोगे 35 -30 इंटू 6/5, फिर इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6/5 इंटू 2.1 प्लस 6/y, 6/y को भी लिख दो, y की वैल्यू कितनी है 6/5, यही है। आपने बोला हाँ जी, सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 6, यानी ये 36 -1 आ गया, यानी पूरा -1 है। आप यहां पे बोल रहे हो 100, यानी 42 इंटू 100 इंटू 6/5 इंटू 2.1, पॉइंट से 21 हो गया, 21 से 2 कर दो 42, ठीक है, और यहां पे भी कर दो 5, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ओके नो इशू। यहां पे 5 है, ये 5 है, 5 में से कुछ घटेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और सॉल्व करता हूं।
10 है ना, 6 दूनी 12, 2.4, यानी कि यहां पर आ गया आपका, आ गया 0.24, वो भी नेगेटिव का, 4.76। चेक करो ये रहा। इन सवालों में को सबसे ज्यादा, इन सवालों से सबसे ज्यादा डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें कोई सिखा नहीं सकता, बोर्ड मास कोई नहीं सिखा सकता। आपको पता ही है कि हाँ एक बार बता देंगे कि भैया इसका मतलब ये होता है, प्रैक्टिस की बात है सारी, कि आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है। मैं एक अच्छी चीज यूज करता हूं, वो आप सीख लीजिए, कि जब भी डिवाइड लिखा है ना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, पूरा मल्टीप्लाई में कर देते हैं, कि अगर डिवाइड लिखा है तो इसको ऐसे लिख दो बस, तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सावन कुमार सर, मंडे से ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सावन, एक चीज को बार बार लिखने से क्या कुछ फायदा होता है? जब कल बता दिया हाँ तो हाँ, आदत से मजबूर हो। ठीक है, चलिए अब आपको आपका टेस्ट लेते हैं, जो आपको पढ़ाया है वो भी तो लेंगे, इतनी सी क्लास थोड़ी देनी है। तो कुछ चीजें बढ़िया, मतलब सब कुछ ही डाल दे। जैसे ये आप देखो, लिखा क्या है, लिखा है 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z बराबर k। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर x बराबर k, 3 की पावर y बराबर k, 6 की पावर माइनस z बराबर k, ऐसे लिख सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, 6 3 इंटू 2 होता है। आपने बोला हाँ जी, 6 3 इंटू 2 होता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। तो 2 की वैल्यू k की पावर 1 बाय x, 3 की वैल्यू k की पावर 1 बाय y, 6 की वैल्यू k की पावर माइनस 1 बाय z। z लिखा है ना, हाँ, तो ये सारा आ गया। तो 6 की जगह लिख दो k माइनस 1 बाय z, k की पावर 1 बाय x और k की पावर 1 बाय y। तो माइनस 1 बाय z इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 बाय y, तो ये 0 आ गया। 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z बराबर 0। ये फ्री के मार्क्स है, लेकिन इसमें ट्विस्ट देंगे हम आपको। आपने बोला ठीक है, ये तो बात ठीक है, ट्विस्ट दूंगा, ये वाला नहीं, पहले ये करके दिखाओ, ये वाला, और इसके साथ मैं आपको दूंगा 1 मिनट। देखते हैं कितने बच्चे ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कर पाते हैं 1 मिनट में। डू इट। देव ईमेल करो, यहां नहीं पूछ सकते आप, क्लास चलते हुए थोड़ी पूछोगे। निकाला किसी ने? देखते हैं कितने बच्चों ने निकाला। नहीं नहीं, 3 देख रहा हूं मैं, शायद 3 तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखो आप एक चीज अगर ध्यान से देखो ना, तो ये लिखा क्या है, आप वही चीज करोगे, आप बोलोगे 14 की पावर a बराबर k है, ठीक है, 36 की पावर b बराबर k है, 84 की पावर c बराबर k है, यानी 84 को लिख सकता हूं k 1 बाय c। इसको आप 6 का 2b भी लिख सकते हो बराबर k, यानी 6 को k की पावर 1 2 बाय b। ये कैच है जो मैं पिंक में डाल रहा हूं, यही कैच है। और यहां लिख दोगे आप 14 बराबर k 1 बाय a। ये कैच पकड़ना था कि भाई 84 जो होता है वो 14 इंटू 6 होता है। तो 84 की जगह लिख दो k 1 बाय c, 14 की जगह लिख दो k 1 बाय a, और 6 की जगह जो लिखोगे आप तो k 1 बाय 2 भी लिखना था बस। पेन बदलो क्या, थोड़ा पतला वाला चाहिए ना। हाँ, तो आपने बोला ठीक है, यानी 1 बाय c बराबर 1 बाय a प्लस 1 बाय 2 भी हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, 6b
1/c माइनस 1/a चाहिए, तो इधर लिख दो 1/c माइनस 1/a की वैल्यू है 1/2b, तो इधर लिख दो 6b। अच्छा था ही निकाला है 2b, इससे कट गया 3 वाले बच्चे जीत गए, सही आया 3 वाला, किसी किसी का देखा था एक दो का 3 मैंने। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। क्या पता किसी ने मैंने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं 3 क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट वीडियो में, और ये अच्छे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, 1 मिनट है, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए सवाल है, देखो 3.7 की पावर x बराबर 10 की पावर 4 कर दो, 0.0030 नहीं 037 की पावर y, इसको 10 की पावर 4 कर दो। दोनों ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी। आपने बोला हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये आ गया आपका 3.7 10 की पावर 4/x इतना, यानी यहां पे भी कह सकते हो 0.37 10 की पावर 4/y। ये पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे, यानी 37 की वैल्यू 10 की पावर 4/x इंटू 10 की पावर 1, यानी कि 10 की पावर 4/x प्लस 1। और ये वाला देखो पॉइंट हटा दो 10 की पावर 3, तो 37 की वैल्यू यहां पर आ गई 10 की पावर 4/y इंटू 10 की पावर 3, यानी यहां पर आपका आ गया 10 की पावर 4/y प्लस 3। आपने बोला ठीक है, 37 यहां पर भी है 37 यहां पर भी है, दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 10 की पावर 4/x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 की पावर 4/y प्लस 3 भी इक्वेट हो गए, यानी 4/x प्लस 1 बराबर 4/y प्लस 3। तो इसको इधर भेज दो, 4/x माइनस 4/y इक्वल्स टू 2, यानी हम कह सकते हैं 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 2/4, जो कि आ गया 1/2। थोड़ा सा अगर पहले किया हुआ है तभी कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, वरना ये सब चीजें करने के बाद देख के लगता है कि डुएबल है। यस डुएबल है, बट जल्दी से हाथ बढ़ता नहीं है हमारे को लगता है नहीं यार नहीं हो पाएगा। अब हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, बट शायद मैं ठीक हूं। तब बताइए एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, मैं पूरा अलजेब्रा नजर मारी आपकी, जो जो मुझे ऐड ऑन करने के लिए लगा वो सब मैंने डाला। क्लास लंबी ही जा सकती है, छोटी बिल्कुल नहीं जाएगी, लंबी जरूर जा सकती है। देखो ये क्या है, अगर मैं इसको लिख दूं y माइनस 1 बराबर √3 प्लस √2, देखो मेरे को फोर्थ तक जाना है, तो आपने बोला स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक मैं करके दिखाऊंगा फिर आप करके दिखाना। a² प्लस b² माइनस 2ab, यहां पे कितना है a² प्लस b² 5 प्लस 2ab 2√6, इसको इधर भेज दो y² माइनस 2y माइनस 4 बराबर 2√6, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो a²
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर, आपने बोला ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही आएगा। उसके बाद सही कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, वही वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये वाला लगा रहा हूं मैं। तो आपने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab करोगे तो माइनस का 2ab 4y क्यूब, बिल्कुल ठीक है, मिल रहा है, देखो चीजें मिल रही है। प्लस 2bc 4 दूनी 8 16, तो प्लस 16y प्लस 2ca यानी माइनस 8y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बन गई बात। और इधर आपका आ गया 2 दूनी 4, 4 इंटू 6 24। तो आप देखिए ये y की पावर 4 मिल गई, ये मिल गया, ये भी मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करके ये भी मिल गया, 16y भी मिल गया, और यहां से इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा यानी कि जो मेरा आंसर आ गया वो 0 आ गया, खत्म, फिनिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। चार को आरएचएस में भेज सकते हैं, कहां पे भेज सकते हो? देखो कम से कम कैलकुलेशन वाला तरीका बताया मैंने, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, कोई बच्चा बोलेगा मैंने तो यही कर दिया था, कर सकते हो, रूट ज्यादा से ज्यादा आएगा, रूट ज्यादा से ज्यादा नहीं लाना। एक और करके दिखाता हूं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये देखो आप, ठीक है, आपने बोला देखो इधर, फिर से वही कि y माइनस 1 बराबर √3 प्लस √2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 3 और 5 प्लस 2√6, आपने बोला ठीक है, यानी इसको इधर भेज दो, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4, ये आ गया, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे 2√6, यानी अभी हमने ये करा था, बस इस बार 2 वगैरह से मैनिपुलेशन है कुछ, कोई नहीं, वो कर लेंगे हम। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4y क्यूब, और फिर उसके बाद आपने लिख दिया प्लस 4 दूनी 8 8y, फिर 2ab माइनस 8y स्क्वायर, ये आ गया, और यहां पे 24 था यानी माइनस का 24 कर दो इधर, इक्वल टू 0। अब देखो हम ध्यान से अगर देखें तो इसको काट के ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि ये इसकी जगह मेरा माइनस 4y स्क्वायर, चलो मैं नीचे लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, है ना, एक स्टेप और, कि y की पावर 4 माइनस 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, और इसके बाद माइनस का 8, यहां तक तो आ ही गया, आपने 8y भी लिखना है, 8y और माइनस का 8, ठीक है, इतना लिख दिया, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे को मैनिपुलेट करना है, इसकी तरह लाना है, तो आपने बोला ठीक है यार, y की पावर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ गया, ओके, ये 8 आ गया, ठीक है, ये भी 8 आ गया, ठीक है, यहां 16 आ गया, ठीक है, यहां भी 16 आ गया, इक्वल टू 0। अब मुझे ये चाहिए था, मिल गया, ये चाहिए था, मिल गया, 5y स्क्वायर चाहिए यानी कि एक एक्स्ट्रा, यानी कि यहां से मैं माइनस 5y स्क्वायर है तो माइनस 3y स्क्वायर, यानी उधर चला गया, 3y स्क्वायर इधर भेज दो, यहां से काट के, मिल गया। फिर आपने बोला कि 16y है, 10y और चाहिए, प्लस का 10y इधर चाहिए, प्लस का 10y इधर ले लो, कोई बात नहीं। फिर माइनस 16 है तो माइनस 12 और चाहिए, माइनस 12 और चाहिए, यानी कि जो मेरा LHS है वो तो आंसर आ गया, और RHS में ये पूरा आ गया कि ये कितना है, 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12,
तो इसको अगर मैं करके देखूं, यही आएगा ना, 8 5 5 में इधर जाके 3 वाई हो गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। और 16 वाई है, तो यहां पर आपका ये आ गया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, एक बार देखो मैंने कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं करी। नहीं, सिली मिस्टेक तो नहीं दिख रही कहीं पे भी। -16 -12 -16 -12 8 है, कहां पे है सिली मिस्टेक? 10 आएगा कहां पे? 16 की जगह 8। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। 10 वाई कहां पे? 16 वाई 10 वाई कहां कह रहे हो, एक बार फिर से बताओ। 16 वाई की जगह 8 वाई आएगा, कहां पे कह रहे हो यार? नहीं दिखता मुझे ऐसे। लेट मी चेक, लेट मी चेक, कहां कह रहे हैं ये? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 16 वाई है, ठीक है। ये वाला कह रहे थे क्या? 2ab 4 8y, नहीं ये तो ठीक है। 3y² बिल्कुल ठीक है। यहां पे गड़बड़ लग रही है, ये वाली। इसको ले लेते हैं, 3y² इधर आ गया, 10y ऊपर कोई गड़बड़ है, इसका मतलब 16y 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 26y चाहिए। कहाँ गलती है? नहीं दिख रही मुझे, अभी भी नहीं दिख रही। बच्चे कहाँ बोल रहे हैं? 2bc करना था, हाँ यही गलती लग रही है ना कहीं पे। a² + b² + c² माइनस, एक मिनट यहां देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ 16y आना था, मिल गई गलती। इधर 16y कह रहे हो, मिल गई। तो ये 16y है, तो इसको डबल कर देंगे तो 32y है। यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा आ गया इसका मतलब, ठीक है, मिल गई गलती। यानी कि आपने बोल दिया 26 चाहिए, तो 6y एक्स्ट्रा है, तो माइनस का 6y, अब ठीक है। यानी कि आंसर मैंने इसको यही करा, आंसर यही गलती कर रहा था, ये गलती हो गई थी, ये वाली, वो जल्दबाजी कर दी ना, ठीक है। ये आना था, तो ये आ गया मेरा। अब देखो, अब करके देखता हूं मैं, कोई चीज बन जाती है तो। 3 बाहर ले लो तो y² - 2y - 4, y² - 2y - 4 की वैल्यू √2√6 है, तो 3 × 2√6, यानी कि आंसर आ गया 6√6। ये आंसर है, चेक करो। हाँ हाँ, मिल गई गलती, मिल गई, मिल गई, मिल गई, दिख नहीं रही थी। एक और करते हैं, अब इसका हरजाना भरते हैं, एक और करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये लो, एक और करके दिखाता हूं, ठीक है। आपने बोला y - 1 = √3 + √4, √4 को आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। a² + b² - 2ab, और यहां पर आपका आ गया a² + b² 7 + 4√3 2ab, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, y² - 2y - 6 = 4√3। पहले यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड था, अब यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, तो 4 तक जाना है ना। y की a² + b² + c² + 2ab, यानी माइनस का 2 दूनी 4, 4y³ और उसके बाद 6 दूनी 12 24 प्लस का 24y, ठीक है। अब ठीक करा, 2ab 6 दूनी 12 24, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे नेगेटिव 12y² और यहां पर आप गए 4 चौक 16, 16 × 48, तो माइनस का 48 = 0। हमारे को कोशिश करनी है कि यहां पूरा LHS में आंसर लाना है, तो आपने बोला 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 2 8, ठीक है। और यहां पर आपका आ गया 8 48 24 और 48 में 36 गया 12, यानी कि 24। इसको काट के लिख रहा हूं मैं 24। अब ठीक है, इतना ठीक है।
एक बार चेक करो कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 1 मिनट मैं चेक कर लूं। 2y पर 8y क्यूब और 8 2 4y स्क्वायर। चेक करना कहीं गलती तो नहीं दिख रही, मुझे तो नहीं दिख रही। कहीं पे है, कहीं पे है? नहीं ना, नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आपने बोला यहां अभी तक तो कोई गलती नहीं दिख रही। अब मैं इसको लिखता हूं, यानी कि 2y की पावर 4 मिल गया, मिल गया। 8y क्यूब मिल गया, मिल गया। यानी कि ये मिल गया, ये मिल गया। अब 6y स्क्वायर, लेकिन है कितना? 24 ये रहा, 8 ये रहा, यानी कि -16y स्क्वायर है। यानी कि आपको चाहिए -6y स्क्वायर, तो -10y स्क्वायर इधर जाके 10y स्क्वायर, तो ये हो गया पहले। आपने बोला ठीक है, यानी 10 बाहर आएगा, 10 40√3 ये आंसर आएगा। या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि 4√3, क्योंकि 10 कॉमन ले लेंगे एनीवेज। अब ये भी मिल गया मेरे को, ओके नो इशू, ये मुझे चाहिए था, ये मैंने उधर भेज दिया एक्स्ट्रा। अब y स्क्वायर तक आ गया 28y, यानी कि यहां पर आप बोल रहे हो 48y है, आपने बोल दिया 28y चाहिए, 20y एक्स्ट्रा है, 20y उधर भेज दो, 20y इधर भेज दिया, उधर जाके भेज दिया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, परफेक्ट, ये भी मिल गया। अब 84 है मेरे पास, कितना? 24, 60 की जरूरत है, 60 की जरूरत है ना। आपने बोला ठीक है, यानी कि 24 है, -60 इधर कर दो, -60 इधर कर दो, यानी कि आंसर आ गया। और इधर 10 बाहर ले लो, y स्क्वायर -2y -6 जो कि दे रखा है, तो 10 × 4√3 टेक्निक थी बन गई हमारी करने की, ताकि दोबारा से कोई दिक्कत आए ना। ये आंसर है, ठीक है, हर जाना हो गया, डन। क्लियर है बात? तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बढ़िया होते हैं और पूछे जाते हैं। एक और, एक बार एसी चला लूं। देखो अब इसको करते हैं, x - 1 बराबर 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो a अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। अब अल्फा क्यूब क्यूब करोगे तो 2 की पावर 2 बच गई 4, बीटा क्यूब प्लस, अब यहां पे बस प्लस प्लस हो जाएगा अगर अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ऐसे हो जाता है फॉर्मूला। वैसे आपको मालूम है ये वाला, रिवाइज के लिए लिख रहा हूं मैं, 3 अल्फा बीटा यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहां पर x माइनस, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं RHS को 6, 4 और 2 6 प्लस 3, क्योंकि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 1/3 यानी 2 की पावर 3/3 यानी 1, तो 2 ही हो गया ना ये, तो ये 6x - 6 हो गया, क्योंकि ये 6 आ गया बाहर, 6x - 6, तो आपने बोल दिया ये तो काट ही दियो। यहां पे x क्यूब आ गया -1 -3x स्क्वायर और ओके माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया। अब इसको इधर भेज दो, सॉल्ट, एक्स क्यूब चाहिए -3x स्क्वायर चाहिए, इधर आ गया -3x चाहिए -1 बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। चेक करो,
ये करके दिखाओ फिर, अगर ऐसी बात है तो करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 की पावर 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab यानी 21 x माइनस 7, ये आ गया। तो x क्यूब इधर है, माइनस 343 इधर है, माइनस 21 का एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, माइनस 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जो कि इन दोनों में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और 21 47, तो ये 147 एक्स, बाकी सब इधर देखते हैं। यहां पर आपका आ गया 56 प्लस 21 एक्स और माइनस 147, ये आ गया। आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है। तो एक्स क्यूब मुझे चाहिए, मिल गया। माइनस का 21 का एक्स स्क्वायर चाहिए, मिल गया। अब अगला 147x और ये 21, यानी कि माइनस करेंगे तो प्लस का 126x प्लस का आना चाहिए। तो आपने ये भी काट दिया, यही आंसर है बस, डी। आप खुद देख लीजिए, -252 डी आंसर है, चेक करो। सेम मेथड है, आ गई फीलिंग? कर लोगे या नहीं, बोलो। बोलो, जब आप बोल देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सेम तरीके से करना है। यार ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 7 कॉमन लेके कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपका हो रहा है तो करो, आप स्कूल के बच्चे थोड़ी ना हो कि सेम करके आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको एक ही तरीके से ये वाला क्वेश्चन कराया जो एसएससी सीजीएल का है, ये वाला क्वेश्चन कराया जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का क्वेश्चन है, ये दोनों कराए, मेथड तो नहीं बदला। सेम तरीके से ये तीनों क्वेश्चन कराए, ये तीनों एसएससी पूछ चुका है, तो मेथड नहीं बदलना। किसी में साथ यही सोचते रहोगे कि मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना इंसान कि मैं जो कर रहा हूं उससे निकलेगा ही निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा सिली तो नहीं हो रही। बस ये आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस में गलती है, वरना कर तो मैं परफेक्ट रहा हूं, बस ये फीलिंग आनी चाहिए। चलो कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। चलो आपको थोड़ा हल्का करते हैं, मतलब आसान आसान क्वेश्चन देता हूं। पहले ये करो, ये करके दिखाओ। ये कोई सवाल है? आप बोलोगे P 1/q दे रखा है आपने, यानी कि एक तरीके से हमने पूछा क्या है, पूछा है P का क्यूब, यानी कि अगर P 1/q दे रखा है, इसको देखते ही बोल दिया आपने, तो ये P क्यूब प्लस 1/p क्यूब दे रखा है, तो यही आंसर आएगा। आप जल्दी से मार्क कर दोगे कि अच्छा हाँ हमने k क्यूब माइनस 3k किया था, तो 198 आता है। लेकिन हम वेरीफाई करेंगे, ताकि हमारे पास अगर टाइम है तो हम वेरीफाई करेंगे, वरना एक 10 सेकंड में मार्क करना होगा तो यही मार्क कर देंगे। अब देखो p प्लस 1/p यानी p प्लस q कर रहे हो जो कि 1/p है, तो वही चीज आ गई कि √2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे तो 1 ही आ रहा है इस बार, और ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 आ गया। यानी जब भी p प्लस 1/p 6 होता है तो p क्यूब प्लस 1/p क्यूब आपको पता है 198 होता है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का कर दिया। ये वाला करके दिखाओ। देखो p की वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, q की वैल्यू दे रखी है y z प्लस x। ये कोई करने वाले क्वेश्चन होते हैं? आप बोल रहे हो 1 पुट कर दो, x बराबर y बराबर z पुट कर दिया सबको, तो p आ गया 1/2, q भी आ गया और r भी आ गया, सब 1/2 आ गए। तो पुट कर दो 1/2 प्लस
2 × 1/2 ऐसे 3 है, तो आपने बोल दिया 3 इधर, 2 से 2 कट गया 3, 1 आंसर है। तो ये कुछ करने लायक क्वेश्चन नहीं होते, ये जबरदस्ती का क्वेश्चन है। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये करके दिखाओ। एक मिनट रख लेते हैं सेफ साइड के लिए। अब ये फादर फैमिली वाला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या रखा है, आपने बोला P + Q + R, PQR, और नीचे क्या है PQR, तो ऊपर वही PQ + QR + RP बराबर 1। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से P + Q + R, PQR बराबर PQ + QR + RP। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, आप बताओ, हाँ या ना बोलो। बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सब टाइम ले रहे हैं। एक बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा है इस टाइम। अरे यार जरूरत नहीं है ना, लेट आ रहे हो तो क्यों बता रहे हो सबको। तो अब मैं क्या लगाऊं, सन 1 लगाऊं, सन 2 लगाऊं, सन 3 लगाऊं? आपने बोला जब ये सारे ही 1 है, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये देखो ये दोनों 1 थे तो ये भी 1 है, तो आप क्या करो सन 2 लगा दो। सन 2 क्या कहता है, PQ + QQ + RQ -3PQR, तो ये आएगा P + Q + R, P + Q + R, और यहां पे P + Q + R का होल स्क्वायर -3PQ + QR + RP। आपने बोला हाँ ठीक है यही होता है, यानी अगर मैं RHS लिख दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये तो 1 है, 1 रहने दो, तो 1 का स्क्वायर इधर, पहले इधर लिखते हैं, यानी कि ये इतना आंसर है। तो आंसर -3 बराबर 1 - 3, तो ये कितना आ रहा है, आंसर -3 बराबर -2, तो +3 यानी कि 1। चेक करना एक बारी, कोई दिक्कत है, 1 ही आया, एक बार वेरीफाई करो तब मैं आगे बढ़ूंगा। सन 1 सन 2 का क्वेश्चन था ये, जरूरत थी नहीं वैसे इसकी, बट एम ही दे दिया। चलो एक टेस्ट लेते हैं आपका, लिख के दे दिया, लेकिन है अलजेब्रा का क्वेश्चन, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं दे सकता मैं, 30 सेकंड दूंगा क्योंकि ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर, A³ - B³ दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। अच्छा ये तो आप वैल्यू पुटिंग से ही कर लोगे मुझे लग रहा है। निकाल दिया कहीं बच्चों ने, देखो कुछ नहीं है यार, ये कोई अलग अलग तरीके से जा सकते हो। A³ - B³ दे रखा है 1728, कोई बात नहीं, वाइल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रखा है A × B 108, ठीक है, तो सम ऑफ क्यूब A³ + B³ चाहिए, तो प्रोडक्ट आप यार देखो ये कितनी कैलकुलेटिव सी हो गई चीज, अगर देखें बट यूनिट डिजिट है, तो मैं बोल सकता हूं ये अगर मेरा m है, मान लो दिस इज m, तो m² + 4m A³ B³ आप बोल सकते हो, हाँ बोलोगे हाँ यार m², अब ये कितना ज्यादा हो गया, ये कोई करने लायक चीज है पैरेलल पावर से, क्या ये करने लायक चीज है?
नहीं है ना, समझे आप मेरी बात। अगर मान लो मुझे करना भी पड़े तो मैं चलो यूनिट डिजिट से कर भी दूंगा कि भाई एम स्क्वायर 8 8 64, 4 आ गया यूनिट डिजिट, 4 इंटू 8 इंटू 8 का क्यूब 2, तो ये आपका आ गया 8 दूनी 16 32 और 64 68 8, यानी कि 8 है, ये ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, 64 68 यूनिट डिजिट मतलब 8 आ रही है। तो अगर मैं बाहर निकालता हूं तो क्या आएगा, 6 6 36 नहीं, 2 दूनी 4 4 चौक 16 नहीं 8, ये वाला आंसर आएगा। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ मेथड। आपको इसीलिए मैंने वो रास्ता बताया नहीं कभी भी, लंबा रास्ता कि भाई पैरेलल पावर लगा देना, ये लगा देना, ये तो बहुत टफ हो जाएगा ना यार। आप क्या कर सकते हो, आपने बोला अगर a माइनस बी, ये कर सकता हूं मैं, a माइनस बी अगर मेरा k था तो a माइनस बी का होल क्यूब था k क्यूब प्लस 3k ab बराबर दे रखा है आपको 1728, ये आप कर सकते थे। तो आपने बोला k की वैल्यू निकालनी है मान लो, ठीक है, तो ये निकालना है, आपने बोला k क्यूब प्लस 3k 108 बराबर 1728, पॉइंट समझ रहे हो या नहीं। यानी अगर मान लीजिए अगर मैं इस पे पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं कि आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे भी जाऊंगा तो मेरे को मालूम है कि के तो दे ही नहीं रखा ना, तो सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं आप कि पेपर में करना कैसे। कई लोगों ने कर दिया, मैं बताता हूं वो कैसे किया। आप बोलोगे a माइनस बी दे रखा है 12, अरे एक मिनट, मैंने उल्टा ऊपर ही गलत लिख दिया, शिट, ये तो होगा ही नहीं ऐसे, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, रॉन्ग, इक्वेशन गलत दिखती। तो क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी का, और मैं वही करवा रहा था, वो तो बहुत अजीब आ जाएगा, ये है आपका। अब ठीक है ना, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अरे यार ये कोई क्वेश्चन है, मुझे लगा कोई अच्छा क्वेश्चन दिया होगा, शिट, दिस इज नॉट गुड क्वेश्चन यू कैन से। a माइनस बी की वैल्यू 12 है, a इंटू बी की वैल्यू 108 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप a प्लस बी निकाल दो, a प्लस बी आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4ab 4 इंटू 108, तो 8 चौक 32, यानी कि ये आपका रूट में कितना निकला, हट ये कोई क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, 6 7 576 यानी कि 24, ये रूट 70 ये आ गया 24। तो अगर a प्लस बी 24 है और a माइनस बी 12 है, तो a की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा कर दो और b की वैल्यू दोनों को घटा के आधा कर दो, 18 और 6, बैड क्वेश्चन। a क्यूब की वैल्यू आ गई 18 का क्यूब और 6 का क्यूब, फिर तो उससे भी नहीं आएगा, गलत है, यही वाला आंसर आएगा। तो 8 2 6, 8 से एंड हो रहा है यूनिट डिजिट, यही आंसर है, ये ऐसे करना है, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। यहां अंतर का घन है, हाँ यार अंतर का घन था, अंतर का घन हमने कुछ और ही पढ़ लिया, बैड क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, जरूरत नहीं थी। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। देखो x प्लस वाई दे रखा है रूट 13, x माइनस वाई दे रखा है रूट 11, और मुझे दे रखा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको जो जेसीबी पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, करके दिखाइए 30 सेकंड में। देखते हैं कितने बच्चे एक्चुअल में कर लेते हैं, लेट्स सी। बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो ये दो चीजें मछली की आंख है,
अगर मान लो मैं इसको पहले वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 13 लिख दूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 11 लिख दूं तो हो गया सॉल्व। एक बार दोनों को जोड़ दो तो ये कट गया, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 24, यानी कि ये 12, यानी एक तो ये 12 आ गया। ठीक है 12 ही आएगा ना, 13 और 2 24। हाँ ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, एनीवेज। और एक बार अगर मैं दोनों को घटा दूंगा तो ये घट गया इससे, ये घट गया इससे प्लस, तो 4xy की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, नहीं ठीक है तो 2, तो xy की वैल्यू आ गई हाफ। तो एक जगह हाफ लिखा है, एक जगह 12 लिखा है, 6 आंसर है, सही है ऑप्शन। पर ये जल्दी से स्ट्राइक नहीं करा होगा किसी को, कहां करेगा स्ट्राइक, ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइक वाली चीज ही नहीं है। ठीक है बात सही है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, अलजेब्रिक है ये, नॉर्मल, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है 2.5 और ये पूरा सॉल्व करने को बोल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, आपने बोल दिया ये लिखा हुआ है, इसको देखो पहले आप, ओके देखो सबसे पहले पहले वाला नहीं छेड़ रहा मैं, दूसरे वाला लिख रहा हूं। दूसरे वाला क्या है, x बार ले लो, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे भी x बार ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इंटू में जब भी इंटू लिखना है तो उल्टा लिख दो, x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है और यहां पे आपने बोल दिया ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर मैं इसको खोलने लग गया तो ये x माइनस 2 आएगा, इंटू यही चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कर लो ये कट गया, इससे x से x कट गया, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। आपने बोल दिया यहां पर आपका आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कई लोग क्या करते थे ना, एक्स पुट कर देते, तो ये आईसीआर का सवाल है, एसएससी का नहीं है। तो आईसीआर वालों ने क्या किया, उन्होंने बोलिया आप एक्स पुट करते हो ना, एक्स हम खुद देंगे, एक्स हम खुद देंगे, आप 0 पुट करते हो कुछ पुट करते हो, उन्होंने बोला एक्स हम खुद देंगे, मत पुट नहीं कर पाओगे आप, तो सॉल्व करो इसको। तो आपने बोला ठीक है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 5, देखो ये कैसे खुल सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 5 है तो 5, यानी कि माइनस 5 प्लस 1, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि x माइनस 5 और x प्लस 1, चेक करो तो आप बोलोगे हाँ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 4x आ गया माइनस 5, यानी यहां लिख दिया x माइनस 5 और x प्लस 1। तो ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब इसको तोड़ोगे 2 है तो आपने बोल दिया 2, यानी कि यहां पर भी x माइनस 2 और x प्लस 1, चेक करो एक्स स्क्वायर यहां पर आपका आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो x और माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 ये भी कट गया, x प्लस 5 बच गया बस मेरा। तो आपका आंसर है x प्लस 5। अब ठीक होना चाहिए वरना गलत है, 7.5, ठीक है। इसमें खास सिखाने वाला नहीं है क्योंकि 1 बाय 1 हर स्टेप पे आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर एसएससी ने रेप्लिका दे दिया, एसएससी ने कॉपी करने की कोशिश करी आईसीआर को, तो आप इसको लास्ट में करना, ऐसे मत सोचना कि होते तो आसानी है लेकिन कुछ ना कुछ रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक और दे दूं ऐसा, निकाला किसी ने 7.5, अरे वाह, एक ही बच्चे का दिखा, 2 बच्चों का, शिव शंकर और धीरज। चलो और देखते हैं। इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, कि ऐसा ना हो कि एक देखकर ही आगे, 3 क्वेश्चन डाले हुए, तीनों कराऊंगा। चलो अब ये वाला देखते हैं। एक्स और वाई दोनों दे दिए भाई साहब ने अब की बारी। तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो ये एक्स की पावर
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नीचे रख देता हूं क्योंकि मुझे चाहिए जगह ज्यादा, तो ऐसे रखते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी लगाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy, यानी कि यहां पे सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। आपने बोला ठीक है, इंटू एक्स अपॉन, अब इसको तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, क्योंकि प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया, बिल्कुल ठीक है। इंटू में अब ये ऊपर चला गया, तो आपने बोला जब ये ऊपर चला गया ये वाला देख लेते हैं, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और माइनस 4xy, यानी मैं अगर लिखने लग गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा, जो कि ये होता है, और ये नीचे आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगला परफेक्ट है यार ये भी बात। अब आगे चलते हैं, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। तो मैंने बोला ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये x माइनस वाई तो आएगा ही आएगा, और एक्स स्क्वायर और x माइनस वाई आएगा ना, हाँ, तो x प्लस वाई आएगा, सॉरी, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, इससे ये कट गया, x प्लस वाई से यहां पे x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, x माइनस वाई से एक कट गया, यानी मेरा आंसर आया x अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये ठीक होना चाहिए, वरना पूरी मेहनत पानी में गई। तो x की जगह लिख दो 4.5 और x माइनस वाई की जगह लिख दो 3, तो 3 को कर दिया 1.5 आंसर है। आप लोग बताएंगे तभी वेरीफाई होगा, मुझे तो पता नहीं सही है गलत है। ये लास्ट क्लास मैंने इसलिए लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है जो बंदा अपनी मेहनत से करता है कि हाँ यार इसमें कोई क्या ही सिखा देगा, बट आपके सामने आनी भी जरूरी है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि नहीं यार ये तो कोई भी नहीं सिखा सकता, ये तो कर ही लेंगे। आपको देखना जरूरी है। एक और इस टाइप का, हाँ 3 डाले थे, ICR, इसको देखते हैं। तो आपने बोला ये तो एज इट इज रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, वैसे तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, बट कोई बात नहीं, इनटू ये आपका x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ गया, ये खोल दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं, इससे कट गया, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 5, ओके, और ये वाला ऊपर, तो हमने बोला एक्स स्क्वायर, इसके वो कर दो 5 और 3, -5 -3, यानी कि 5 दूनी 2 और 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, x प्लस 5 और x माइनस 2, ठीक है, हो गया, ये तोड़ दिया। आगे चलते हैं, इनटू में x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये भी ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसको देख लेते हैं ये कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8x माइनस, और यहां पर आपका आ गया -1, यानी इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। इसको कैसे तोड़ोगे, 5 और 3 में तोड़ दो, हाँ ठीक है, x, इसको पूरे को लिख सकते हो x माइनस 5 x माइनस 3, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, तो आपका आंसर आया क्या, बचा क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बच गया, बस ये बच गया। तो वेरीफाई कर लूं, ये एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा है, तो ये 1 अपॉन 5.5 यानी 2/11, बिल्कुल ठीक है, मैच कर गया आंसर। मेहनत है इसमें, ये आपका बोर्ड मास वाला सवाल है और कुछ नहीं, आपको बोर्ड मास वाले सवाल की तरह लग रहा होगा ये। और चलते हैं, आगे चलते हैं,
ये वाला करके दिखाओ, ठीक है, ये वाला करके दिखाओ। सवाल है 6 की पावर x प्लस वाई, 6 की पावर 3, 5 की पावर x माइनस वाई, 5 की पावर 5, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई। ये कैसे? अच्छा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 5 की पावर 5 ही होता है ना ये। हाँ, तो आपने बोला ठीक है, अगर जोड़ देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1, -1 आ गई, तो x प्लस 2y 4 -2। ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक क्लास नहीं होनी चाहिए थी, काम की लग रही है ना, इसीलिए ऐड करी है मैंने एक क्लास। आपको एनालिसिस लग रहा होगा कि एनालिसिस टाइप दे रहे हैं, ये पढ़ाने से ज्यादा एनालिसिस लग रहा होगा ये। ठीक है, ठीक है, एक और कर दो ऐसा। 27 लिखा है ये, बस ऊपर कुछ नहीं है। लेट्स सी, इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 2 की पावर x प्लस 2y, तो 2 की पावर 8 है ये तो, और 3 की पावर x माइनस 2y, 3 की पावर -3 है, तो x प्लस 2y की वैल्यू 8 है और x माइनस 2y की वैल्यू -3 है। तो दोनों को जोड़ दो, 2x की वैल्यू 5 है, यानी x की वैल्यू 5/2 है, और दोनों को घटा दो, 4x की वैल्यू है आपकी 11, तो x की वैल्यू 11/4 है। तो पुट क्या करना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो 5/2 प्लस 11/4, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10, 21/4। चेक कर लो। एक क्वेश्चन और देंगे आपको, पूरा 1 मिनट देंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। थोड़ा सा हैवी है बट कोई बात नहीं, इसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये होना नहीं था सबसे। देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया। हाँ, ये ओवरव्यू के हिसाब से ही डाला है मैंने, ज्यादातर लास्ट क्लास यही ऐसे ही डालते हैं, ओवरव्यू एनालिसिस टाइप। आपको वो सब नहीं दिखेगा इसमें, लेटेस्ट क्वेश्चन में जो हमने ऐड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखे हैं वो सब नहीं आएगा, क्योंकि वो सब सेफ साइड के लिए होता है। चलो करते हैं, एक्स की वैल्यू दे रखी है √35 प्लस 5√13, और यहाँ पे दे रखा है 35 5√13। देखो, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा होगा ना, आपको एक बढ़िया तरीका बताएंगे। तो आपको चाहिए क्या, एक्स माइनस वाई, ठीक है, आप एक्स स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर मतलब रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2, अब रूट के अंदर दोनों है, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 35 का स्क्वायर -5√13 का स्क्वायर। यहां देखो आप, इससे कट गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 70, ये तो 70 आ ही गया, -2, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 12,225, 25 × 13 325, 900, यानी कि ये 900, यानी कि 2 × 30, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 10, यानी एक्स की वैल्यू आ गई √10। अब देखो कितनी मुश्किल हो जाए ना अगर ये सॉल्व ना हो। एक्स की वैल्यू √10 आ गई,
चलो x तो निकला कम से कम। अब y देख लेते हैं, y दे रखा है, ये सब कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 3 माइनस रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे ये आ गया नीचे तो -1 आ गया, और ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 6 रूट 10, यही है। तो आप इस पूरे को y को अगर लिखोगे तो ये -y यानी कि एक तरह से -y की वैल्यू है 19 -6 रूट 10। तो मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो आपने बोल दिया ये रूट 10 यानी कि 19 -5 रूट 10 आ गया। ये है मेरा x माइनस वाई, और इसको इसने दे रखा a प्लस बी रूट 10, यानी इसी चीज को a प्लस बी रूट 10। तो a 19 है और b -5 है। बहुत बढ़िया चीज है ये, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन ये हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन बच्चों से, क्योंकि मैं ये एक बार पहले भी करा चुका हूं, इसलिए मेरा हाथ बैठा हुआ है, इसलिए फ्लो में चल रहा है। ठीक है, इसकी YouTube वीडियो बना चुका हूं मैं। अब a माइनस बी चाहिए, यानी कि 19 में से 5 गए 24 आंसर है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अपने आसपास जो कोई भी जाता है पूछ के भी देख सकता है अपने आसपास वाले बच्चों से, अगर उसने नहीं किया होगा नहीं कर पाएगा। 25 नहीं आएगा, गलत है। क्लियर है बात? समझे या नहीं? क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो में भी चल जाएगा वो। ओके, ऑलमोस्ट डन। एक क्वेश्चन दिख रहा है वो करा देता हूं। ठीक है, चलो ये वाला करके दिखाओ आप पहले। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा हाथ मारो, हल्का सा हाथ मारो, फिर मैं करवाऊंगा। इक्वेशन सॉल्विंग है ये। चांदी जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। x माइनस वाई की वैल्यू बता दीजिए। अरे x दोबारा देख लेना, कुछ नहीं है उसमें आदित्य सोनी, आपका तो नाम रट गया मुझे। कई बच्चे रटवा देते हैं नाम अपना। देखो वैसे होगा नहीं जल्दी से, अगर किसी ने पहले नहीं किया हुआ, कोई छुएगा भी नहीं इसको, ठीक भी है, नहीं भी छूना चाहिए। मतलब आरएचएस को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है ताकि ए और बी हम डिकोड कर पाए। तो आपने बोला कुछ नहीं है, पहले एलसीएम लो। x प्लस 2 लिखा है और यहां पे आपने बोल दिया x प्लस 2 लिखा है, 2 बाहर ले लिया बस, ये नहीं छेड़ा मैंने। 12 माइनस एक्स, सॉरी, आपने बोला कोई बात नहीं, ओके नो इशू। यहां पे कितना है 2x, ट्राई करता हूं मैं भी। 2x प्लस 2 बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4x प्लस 1, ये इतना आ गया, माइनस यहां पे कितना है, फिर से 2x बाहर ले लो, और यहां पे x प्लस 2 है, फिर से आपने बोला हाँ जी, फिर एलसीएम ले लो। तो 2x x प्लस 2 एलसीएम आ गया, x से मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 प्लस x, यही है। जा तो सही रहा है मेरे हिसाब से। तो आपने बोल दिया यहां पर आपका आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, यहां पर आपका आ गया 2x
x प्लस 2, इसको एलसीएम लो, इसको तोड़ो एक तरीके से, 2 से बाहर ले लेता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे 2, 2 से काट दो, x और 6, 3 और 2, यानी कि एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो +3 -2, यानी x प्लस 3 x माइनस 2 करके देख ले। हाँ बिल्कुल यही आएगा। और यहां पे x प्लस 2 है, x प्लस 3 x माइनस 2, ओ 12, कुछ ब्लंडर कर दिया क्या, कुछ कट रहा है? नहीं कटना चाहिए ना, पर ये ऐसे कटना चाहिए। यहां पे कोई गलती लग रही है, ऊपर चेक करूं, x प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहां गलती करी, एक मिनट फिर से देख लेता हूं, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 प्लस x, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। तो x प्लस 2, अच्छा डिवाइड, यहां गलती हो गई, ये सही नहीं हुआ, बस ठीक है, इतना रख दो, इधर रख दो, इतना रख दो, यानी कि मैंने ये नहीं लिखा ना 2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से इसको ऐसे क्वाड्रेटिक, ये देखो ये गलती कर दी थी, 2x स्क्वायर है, तो आप बोलोगे इसको खोलो, 2x स्क्वायर एक्स्ट्रा बॉल लिख रहा हूं प्लस x माइनस 6 है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं है, वरना कटना चाहिए ना, वरना तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। आप क्या करें, 12 आ रहा है, 12, तो इसको आप तोड़ सकते हो 4x माइनस 3x, यानी कि मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। बिल्कुल ठीक है, आपने बोला ठीक है, बात तो सही है। तो अगर आप यहां से इसको ले लो, यानी कि x बाहर ले लो, x माइनस 3 है, और यहां से आपने बोल दिया, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से, मेरे को लग रहा है 4 3 12 6, 3 दूनी 12, नहीं ठीक लिखा है 12, ये ठीक है। 2x, एक मिनट तो यहां देखते हैं, अगर मैं इसमें से 2x बाहर ले लेता हूं, x प्लस 2 आ गया, और यहां से आप -3 बाहर ले लो, x प्लस 2 आ गया, मिल गया, यही है। तो आपने बोल दिया इसको सॉल्व किया, तो एक आ गया 2x माइनस 3 और एक आ गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। बेकार है वैसे तो, क्योंकि देखो कितना पहले यहां पे ये, बट ठीक है यार, अगर डाला है तो कुछ सोच के ही डाला है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इससे कट गया, यानी 2x माइनस 3, इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, तो ये मेरा आ गया 2 माइनस 3 बाय एक्स। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, मिल गया आंसर। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, ए इंटू बी पूछा है, -6 हो गया, -6 आंसर है। थोड़ा सा हिला देने वाला सवाल जरूर है, पर ठीक है, इररेलेवेंट कह सकते हो आप, बट शायद ये सिलेक्शन पोस्ट में आया था। फैक्टर 2x माइनस 3, हाँ वो ही बनाया है, गलत बना रहे हो ध्रुव, आप गलत बता रहे हो, फैक्टर ये बनेंगे, सही बनाया है मैंने बिल्कुल, यहां से बाहर ले लो और ये आ गए। पहले तो क्वाड्रेटिक ही गलत लिख दी थी ना। देखो कहने को इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन इन सब चीजों की आदत नहीं होती बच्चों को, हमें भी नहीं होती कराने में। पहले एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, फिर सॉल्व किया, फिर सॉल्व किया, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, इससे कट गया, फिर ये आया, यानी कि जब ये आ गया तो इस x इधर भी है इधर भी है, यानी कि ये चीज कंपेयर करनी है इससे। तो
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है। हो गया, चेक करिए। हाँ कैलकुलेटिव है। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है सर, इसका दूसरा मेथड नहीं, वो देखो दूसरा मेथड बनाने को बना सकता है अगर मैं इस पे टाइम दूंगा, बट मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये दोबारा आने के चांसेस भी कम है। आएगा भी तो भी कोई ऐसा एक जुगाड़ बनेगा, दूसरे वाला थोड़ा सा घुमाएंगे। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। कोई जुगाड़ नहीं बनेगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, नो अदर मेथड। ठीक है चले बस। सो दैट्स इट, ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास थी। ठीक है, ज्योमेट्री शुरू करेंगे अब हम मंडे। अच्छे से रिवाइज करो, आज भी कल भी ढंग से रिवाइज करो। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।